तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अपने वर्क परमिट के बारे में। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि जो वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट पे बताइए, एक फुल वीडियो बनाइए। जो वर्क परमिट होता है क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसका वैलिडिटी कितना होता है, उस चीज़ पे हम आज बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है उसको मिस मत करिएगा। एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, आपको बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा इन चीज़ों में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ द वर्क परमिट। कई जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वर्क टू परमिट। ठीक है, इसके क्वेश्चन अलग अलग से होते हैं। कई जगह पीटीडब्ल्यू पूछा जाता है, पीटीडब्ल्यू क्या होता है। तो आपको कहीं भी पीटीडब्ल्यू आए या वर्क परमिट आए या ऐसा चीज़ें कोई भी क्वेश्चन है कि परमिट वर्क क्या होता है, तो आपको एक चीज़ जवाब देना है। अगर हिंदी में है तो इसका हिंदी में जवाब कैसे देना है। सबसे पहले आपको बताना है कि वर्क परमिट एक लिखित रिकॉर्ड है जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट समय और परिभाषित क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य और अनुमति के साथ जारी किया जाता है दोस्तों। कैसे कि हम अभी ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोग को हिंदी में, आप लोग को हिंदी में हो गया ये चीज़ें, क्योंकि मैं आप लोग को बेसिक समझाना चाहता हूँ। जो हिंदी वर्ड है हमारे भाई लोग को बहुत अच्छे समझ में आता है। आप इंग्लिश की तैयारी करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कई जगह कई तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो होता है मैं आप लोग को एकदम ईजी तरीके से बताता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, कि कहीं भी आप अच्छे से जवाब दे पाए। क्योंकि इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको हिंदी में ही रिप्लाई करना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क परमिट। जो टाइप ऑफ वर्क परमिट है ये 3 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले अपना हॉट वर्क परमिट हो गया, जो रेड कलर का होता है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं, मैं तीनों जो टाइप ऑफ परमिट है मैं तीनों यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, जो हॉट वर्क परमिट हो गया, वर्क परमिट जैसे कि हॉट वर्क परमिट में कैसे पता करेंगे क्या कौन सा काम होने वाला है। आपको अगर नहीं पता है तो आपको सीधे उसमें पता होना कि जो भी इग्निशन ऑफ सोर्स होता है, जो चिंगारी निकलती है, कोई भी ऐसा वर्क हो, एक्टिविटी हो जिसमें से चिंगारी निकलता हो, वो अपना हॉट वर्क आ गया। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें दिया है वेल्डिंग वर्क हो गया एक्टिविटी, कटिंग हो गया, जो कटिंग करते हैं गैस कटिंग से या ग्राइंडिंग से, वो भी इसमें आ गया। जिन एक्टिविटी से हमें इग्निशन निकलता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इग्निशन, आग की चिंगारी निकलती है, वो अपना हॉट वर्क में आता है दोस्तों। उसके लिए हमको हॉट वर्क का परमिट लेना आवश्यक होता है दोस्तों। उसके बाद कोल्ड वर्क परमिट, जैसे कि इसमें देखिए, हम अभी हॉट वर्क का बात किए, उसमें क्या था, इग्निशन ऑफ सोर्स। इसमें वर्क दैट डॉट नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, कि ऐसा भी कोई भी वर्क हो जिसमें इग्निशन ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन ना ही निकले, आग की चिंगारी ना निकले, उसको हम कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो एक्टिविटी चलना चाहिए, जो जॉब चलेगा आप लोग का, उसमें इसका फोल्डिंग हो गया, एक्सकवेशन हो गया, पेंट हो गया, एटीसी हो गया। ये सब चीज़ें किस में आते हैं? कोल्ड वर्क परमिट में आते हैं दोस्तों। जो तीसरा हो गया अपना हाई रिस्क परमिट, जो हो गया वो ऑरेंज कलर का होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, कहीं भी अगर ऑरेंज कलर का अपना परमिट दिखता है तो हाई रिस्क का आप समझिए कि हाई रिस्क का परमिट है दोस्तों। उसमें क्या होता है, वर्किंग ऑन लाइव ओवरहेड पावर लाइन्स। ऐसा कोई भी वर्क जो हैवी हो, जैसे हैवी लिफ्टिंग हो गया, क्रिटिकल लिफ्टिंग हो गया, ये सब जो लिफ्टिंग वर्क होता है उसमें हमको हाई रिस्क वर्क परमिट का यूज़ करते हैं दोस्तों हम लोग। तो आप लोग को अच्छे से सब चीज़ें समझ में आया होगा, जो 3 प्रकार के परमिट है अपना, वो कौन से हैं और उसमें कौन से एक्टिविटी होता है, वो चीज़ें आपको जो भी एक्टिविटी दिखा है, जैसे कि हॉट वर्क में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग हो गया, उसको अपने हॉट वर्क का परमिट लेना है। आपको इसका फोल्डिंग हो गया, एक्सलेशन हो गया, पेंट हो गया, एटीसी हो गया, और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि इग्निशन ऑफ सोर्स नहीं है, उसमें आपको कोल्ड वर्क का परमिट लेना है दोस्तों। उसके बाद जो हैवी लिफ्टिंग हो गया, क्रिटिकल लिफ्टिंग हो गया, ओवर हेड पावर लाइन्स हो गया, इन चीज़ों वर्क में हमें क्या करना है, हाई रिस्क का वर्क परमिट लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपना वैलिडिटी ऑफ वर्क
परमिट, ठीक है, कि ये हॉट वर्क का वैलिडिटी कितना होता है, टाइम कितना होता है, और कोल्ड वर्क का परमिट कितना टाइम होता है, और हाई रिस्क का वर्क का परमिट कितने टाइम का होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम हॉट वर्क की बात करें, जो हॉट वर्क हो गया वैलिड फॉर 24 आवर्स इफ देयर इज नो चेंज इन वर्क एक्टिविटी इन द पीरियड। ऐसा कोई भी वर्क हो जिसमें हॉट वर्क का जो काम चल रहा है उसमें आपको 24 घंटे का वैलिडिटी होता है। 24 घंटे के बाद क्या होता है, कई जगह 8 घंटे के बाद भी होता है, कई जगह 24 घंटे भी होता है, लेकिन एक मुख्यतः समय दिया गया है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद अगर वो वर्क दोबारा होता है तो आपको परमिट को रिन्यूअल कराना होता है दोस्तों। और उस 24 घंटे के अंदर कोई वर्क में जो एक्टिविटी है उसमें कुछ चेंजेस हुआ तो आपको फिर दोबारा वो, जैसे कि लोकेशन हुआ इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में होने आ रहा है वर्क वर्क आपके ही नज़रिए में, जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके नज़रिए में, तो आपको क्या करना होता है, आपको फिर से परमिट इशू कराना होता है दोस्तों। जो कुल वर्क परमिट का हो गया वैलिडिटी जो valid for 3 and to 7 days if there is no changes in work activity in that period। और ऐसा जो कोल्ड वर्क का परमिट हो गया, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो आपको कंटिन्यू 3 से 7 दिन का वो परमिट का वैलिडिटी होता है दोस्तों। जो हाई रिस्क का वर्क परमिट हो गया उसमें आपको ओनली फॉर सिंगल वर्क इफ वांट टू डू न्यू वर्क देन न्यू वर्क परमिट मस्ट बी इशूड। और आप कोई भी हाईवी वर्क कर रहे हैं तो आपको जो हो गया वो परमिट सिंगल काम के लिए होता है। जैसे कि कोई भी हम लिफ्टिंग कर रहे हैं और वो लिफ्टिंग जो टैंक है, टैंक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, लिफ्ट कर दिए, तो अगर हम दूसरा टैंक उठाते हैं तो उसका परमिट फिर से आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था कुछ अपने महत्वपूर्ण वर्क परमिट के बारे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है सारा चीज़। और आप लोग को ये चीज़ें सब समझ में आ गया हो तो आप लोग हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ काफ़ी प्रिपेयर करके लेके आता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो भी हमारे हैं उनको एक जो भी मैं आपको ये अपने चीज़ से मैं समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग जो भी वीडियो है आप देखते हैं कुछ समझते हैं उसको शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आप वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।